नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स बाय सुनील। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विशेषात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध विराम का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान दोस्त बन गए हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कूटनीति की भाषा में यानी डिप्लोमेसी की भाषा में इसे क्रिएटिव स्टेलमेट या टैरिफ एंड मिलिट्री ट्रूस कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कोई परमानेंट शांति समझौता नहीं है, बल्कि दोनों देशों द्वारा अपनी बंदूकों को कुछ समय के लिए नीचे करना है ताकि वे अपनी अगली रणनीति तैयार कर सके। इस युद्ध विराम के तहत दो मुख्य बातें हुई हैं। पहला, चीन के दखल के बाद ईरान इस बात पर राजी हुआ है कि वो अपनी सीमाओं के भीतर यानी सीमाओं से बाहर, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी ठिकानों या ग्लोबल तेल टैंकरों पर कोई हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन की उन कंपनियों पर से प्रतिबंधों को थोड़ा ढील देने का संकेत दिया है जो ईरान से कच्चा तेल खरीदती थी। यानी यह एक तरह का लेन देन का खेल है। जो इस युद्ध विराम का सीधा मतलब यह हुआ कि ईरान को अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला, क्योंकि उसका तेल बिकता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को फायदा यह हुआ कि बिना युद्ध लड़े उन्होंने मिडिल ईस्ट को शांत कर दिया, जिससे अमेरिकी बाजारों में तेल की कीमतें थोड़ी स्थिर हो गई। यानी यह एक विशुद्ध रूप से आर्थिक और रणनीतिक समझौता है, कोई दिल का मिलन नहीं है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, वो इस बात पर राजी कैसे हुए। इसके पीछे असली मास्टरमाइंड है चीन। चीन ईरान का सबसे बड़ा गॉडफादर और तेल खरीदार है। जब ट्रंप बीजिंग पहुंचे तो उनके एजेंडे में ईरान सबसे ऊपर था। ट्रंप जानते थे कि ईरान की आर्थिक नस चीन के हाथ में है। बीजिंग में शी जिनपिंग ने ट्रंप को एक बड़ा आश्वासन दिया। चीन इस बात पर सहमत हुआ है कि वो ईरान को कोई भी घातक सैन्य उपकरण या सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलें सप्लाई नहीं करेगा। इसके बदले में चीन ने ट्रंप से अपनी कंपनियों के लिए कुछ छूटें मांगी है। चीन ने ईरान पर दबाव बनाया कि अगर उसे चीनी मदद चाहिए तो उसे कुछ समय के लिए अमेरिका के खिलाफ अपनी आक्रामकता कम करनी होगी। ईरान के पास चीन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन की खुद की अर्थव्यवस्था एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। अगर वहां फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो चीन की फैक्ट्रियां बंद हो जाती। इसलिए चीन ने एक कुटिल बिचौलिए की भूमिका निभाई। उसने अमेरिका को बिजनेस डील्स देकर खुश किया और ईरान को शांत रहने की हिदायत दी। इसी का नतीजा यह हुआ युद्ध विराम है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा विशेषज्ञ के दिमाग में घूम रहा है, यह युद्ध विराम कब तक रहेगा? क्या यह शांति सालों साल चलेगी? कूटनीतिक गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस युद्ध विराम की एक बहुत बड़ी सख्त एक्सपायरी डेट है। वो तारीख नवंबर 2026। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच जो अस्थायी टैरिफ ट्रूस या व्यापारिक युद्ध विराम हुआ है, उसकी समय सीमा इसी साल नवंबर में खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को चीन के साथ अपनी बड़ी डील से जोड़ रखा है। जब तक चीन अमेरिका से बोइंग और विमान और कृषि उत्पाद खरीदता रहेगा, ईरान को शांत रखेगा, तब तक ट्रंप इस युद्ध विराम को खींचेंगे। यानी नवंबर 2026
इस शांति की अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो इस युद्ध विराम को समय से पहले भी तोड़ सकता है, वो है ताइवान का मुद्दा या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर ईरान ने इस शांति काल के पीछे छुपकर चुपके से परमाणु हथियार बनाने की गति तेज कर दी, या फिर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़े, तो यह युद्ध विराम नवंबर 2026 से पहले भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इस युद्ध विराम का आम जनता पर, खासकर भारत पर क्या असर होगा, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे ही इस युद्ध विराम की खबरें आई, वैश्विक बाजार ने राहत की सांस ली। कच्चे तेल की कीमतें जो $90 या $100 के प्रति बैरल की तरफ भाग रही थी, उनमें थोड़ी गिरावट आई है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए तेल की कीमतें गिरने से भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को एक नई संजीवनी मिली है। लेकिन भारत के लिए यह स्थिति वेट एंड वॉच वाली है, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है अस्थायी शांति पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत इस समय मिडिल ईस्ट के वैकल्पिक रास्तों और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है। अगर नवंबर 2026 में यह ट्रुस टूटता है तो बाजार फिर से धड़ाम होंगे। इसलिए निवेशकों और सरकारों के लिए यह अगले कुछ महीने बहुत संभल कर चलने के हैं। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध विराम का मतलब कोई स्थायी शांति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ब्रेक है। यह महाशक्तियों का वो खेल है जहां हर कोई अपने मोहरे सेट कर रहा है। ट्रंप को अपनी अर्थव्यवस्था बचानी थी, चीन को अपना बिजनेस और ईरान को अपनी साख। नवंबर 2026 तक दुनिया के पास चैन की सांस लेने का वक्त है, लेकिन पर्दे के पीछे असली तैयारी अगले राउंड की हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या नवंबर 2026 के बाद अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग छिड़ेगी, या चीन इस शांति को स्थायी बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।